हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में जिस टेंस की चर्चा होने जा रही है वो है टेंस हमारा सिंपल पास्ट। इसमें भी पहले की तरह जो 6 हमारे हेड्स हैं जिसमें मैं चर्चा करता आ रहा हूँ, उन्हीं हेड्स के अंदर हम इस टेंस की भी चर्चा करेंगे। आपका ध्यान चाहिए। अब देखिए, इस टेंस में जो 6 हेड्स हैं उसमें पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको इतनी बात अवश्य जाननी है कि यह टेंस ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो पास्ट में किसी निर्दिष्ट या सुनिश्चित समय में समाप्त हुए। अगर ये कॉन्टेक्स्ट आपके ध्यान में है कि पास्ट के किसी सुनिश्चित समय में, निर्दिष्ट समय में कोई कार्य समाप्त हुआ है, उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये होगी कि आप इस टेंस का प्रयोग अगर बोलने में करते हैं तो आपको इसका सिचुएशन मालूम है, कंटेक्स्ट मालूम है, तो प्रयोग में गलती ना करेंगे आप। पहली बात। दूसरी बात हमारा है इसका हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। तीसरी बात जो आपको जानना है वो है मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हमारा इस्तेमाल होता है V2 और V1 का भी इस्तेमाल हम करते हैं। अफर्मेटिव में V2 है जो रोट है, और आइडेंटिफिकेशन में आ जाइए कि कैसे हम हिंदी के माध्यम से, मतलब थ्रू हिंदी हम पहचानेंगे इन वाक्यों को कि ये हमारा, क्योंकि जब तक पहचानेंगे नहीं फिर हमारा आगे का कार्यक्रम वहीं रुक जाएगा, इसलिए पहचानना भी आवश्यक है। तो इसमें देखिए, ग्रामर कहता है हिंदी के माध्यम से, इसको मैं आपको बता रहा हूं चूंकि हिंदी का भी हमने थ्रू हिंदी दिया है, कि ऐसे वाक्य जैसे मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मैं गया, हैं, हम लोग पढ़े, हम लोगों ने जाना। तो आ, या और ए से, इस साउंड से अंत होता हुआ अगर कोई हिंदी का वाक्य है ना, जैसे तुमने जाना, उसने खाया, हम लोग गए, तो कहने का मतलब ऐसे सारे सेंटेंस जो आ या ये से अंत करते हों, ऐसे सेंटेंसेस को क्या मानेंगे आप? सिंपल पास्ट। तो हिंदी से जब पहचान लिए तो सवाल उठता है कि हम इंग्लिश से कैसे इसको पहचानेंगे। तो उसमें 2 बातें लिखी हैं मैंने। अगर वो अफर्मेटिव है तो होगा सब्जेक्ट प्लस V2। अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, तो V1 आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा? डिड। जैसे डिड आई राइट, डिड वी राइट, जैसे डिड यू राइट। तो कहने का मतलब कि अगर अफर्मेटिव हुआ तब तो सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। उसके अलावा जैसे हमारे नेगेटिव ही हो गया तो आई डिडंट राइट, उसमें हो जाएगा आई डिडंट राइट। तो राइट मतलब V1 भी इस्तेमाल हम करते हैं इसमें, और V2 भी करते हैं। अफर्मेटिव में V2 और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो 5 बचते हैं उसमें V1 का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान में रहे आपके। इसके बाद जब यहां तक हम लोगों ने जान लिया तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है सिंपल पास्ट का, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। वो ये है कि देखिए इसका स्ट्रक्चर, आई रोट, वी रोट, यू रोट, ही रोट, शी रोट, मोहन रोट एंड दे रोट। एक बड़े आराम की बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का V2 लगा देना है। ये बहुत कम फॉर्मेलिटी इसमें करना होता है अफर्मेटिव में, जो हमने कर दिया है। अब अगर इसको आप निगेटिव करना चाहते हैं तो थोड़ी पेचीदगी शुरू होती है। वो क्या है? निगेटिव करेंगे तो डिड आएगा हमारा, तो डिड में ही नॉट लगाएंगे। तो आई डिडंट तब रोट नहीं, आई डिडंट राइट। क्योंकि डिड तो ऑलरेडी V2 है तो इसलिए हम यहां क्या लगाएंगे? V1। आई डिडंट राइट, वी डिडंट राइट, यू डिडंट राइट, यू डिडंट राइट, ही डिडंट राइट, शी डिडंट राइट, मोहन डिडंट राइट, दे डिडंट राइट। नेगेटिव हो गया। मैंने नहीं लिखा, हम लोगों ने नहीं लिखा, तुमने नहीं लिखा, तुम लोगों ने नहीं लिखा, नेगेटिव। मैंने लिखा, हम लोगों ने लिखा, अफर्मेटिव का हिंदी होगा मैंने लिखा, हम लोगों ने लिखा, तुमने लिखा, तुम लोगों ने लिखा, उसने लिखा, मोहन ने लिखा, उन लोगों ने लिखा। तो अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में आइए, तो डिड आई राइट, डिड वी राइट, डिड यू राइट, चूंकि डिड ही है इसका हेल्पिंग वर्ब, वही काम कर रहा है। देखिए डिड आई राइट,
तो वहाँ भी रोट राइट हो जाएगा, डिड वी राइट, डिड यू राइट, डिड ही राइट, डिड सी राइट, डिड दे राइट, एंड इस तरह से हो गया। अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है तो डिडंट आई राइट, डिडंट वी राइट, डिडंट यू राइट, डिडंट यू राइट, डिडंट ही राइट, डिडंट सी राइट, डिडंट मोहन राइट, एंड डिडंट दे राइट। अगर इंट्रोगेटिव विद WH करना है तो वाई डिड आई राइट, वाई डिड वी राइट, वाई डिड यू राइट, वाई डिड यू राइट, वाई डिड ही राइट, वाई डिड सी राइट, वाई डिड मोहन राइट, एंड वाई डिड दे राइट। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव करना है तो वहां होगा कि वाई डिडेंट आई राइट, वाई डिडेंट वी राइट, वाई डिडेंट यू राइट, वाई डिडेंट यू राइट, वाई डिडेंट ही राइट, वाई डिडेंट सी राइट, वाई डिडेंट मोहन राइट, एंड वाई डिडेंट दे राइट। 6 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो हैं सबकी चर्चा मैंने कर दी कि ये सारे पॉसिबल हैं। इसके बाद जो 6th हमारा हेड है वो है एग्जाम्पल्स। उसकी तरफ हम लोग कदम बढ़ाएं और उसको जरा देखिए। पहला सेंटेंस जो उसमें होगा, क्या तुमने बोला, चूंकि बोला मतलब हम स्पीक वर्ब से ही सारा एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, तो होगा डिड यू स्पीक। तुमने क्या बोला, व्हाट डिड यू स्पीक। तुमने क्यों बोला, व्हाई डिड यू स्पीक। अब इसके बाद आगे तुमने किसके विषय में बोला, अबाउट होम डिड यू स्पीक। तुमने किसके खिलाफ बोला, अगेंस्ट होम डिड यू स्पीक। और उसके बाद आगे आ जाएं आप कॉम्प्लेक्स में, मैं जानता हूं कि तुमने क्या बोला, आई नो व्हाट यू स्पोक। व्हाट के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V2। और मैं नहीं जानता हूं कि तुमने क्यों बोला, तो आई डोंट नो व्हाई यू स्पीक, नहीं व्हाई यू स्पोक, चूंकि हम डिड नहीं है ना, तो आई डोंट नो क्या वहां व्हाई यू स्पोक, तुमने क्यों बोला। अब इसके बाद तुमने किसके साथ बोला, सॉरी किसके विषय में बोला, तो हो गया। अब है इसका कॉम्प्लेक्स कि मैं जानता हूं कि तुमने किसके विषय में बोला, आई नो अबाउट हुम यू स्पोक। और मैं नहीं जानता हूं कि तुमने किसके खिलाफ बोला, आई डोंट नो अगेंस्ट हुम यू स्पोक। और फिर इसके बाद आगे बढ़े, दैट का एक स्ट्रक्चर लें कि क्या तुम जानते हो कि मैंने बोला, डू यू नो दैट आई स्पोक। दैट के साथ वाक्य में क्यों, कहां, कब, कैसे ना हो तो की के लिए हम दैट लगाते हैं। बाकी जो हो, क्या तो व्हाट लग गया, क्यों तो व्हाई लग गया, कहां तो वेयर लग गया, कैसे तो हाउ लग गया, लगेगा। लेकिन जहां की के बाद कब, क्यों, कहां, कैसे नहीं हो वाक्य में, तो वहां हम क्या लगाएंगे, दैट। और एक लास्ट स्ट्रक्चर है कि क्या तुम नहीं जानते हो, या तुम क्यों नहीं जानते। क्या तुम नहीं जानते हो तो होगा डोंट यू नो। तुम डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने क्यों और कैसे बोला, तो डोंट यू नो व्हाई एंड हाउ आई स्पोक। और तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैंने क्यों और कैसे बोला, तो व्हाई डोंट यू नो व्हाई एंड हाउ आई स्पोक। इस तरह से अनगिनत चीजें बन सकती हैं अगर आपने इसके एग्जाम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का अगर क्लैरिटी आप लेते जा रहे हैं, और सिंपल सेंटेंस का भी, तो हम तो इस 11,000 सेंटेंसेस डिफरेंट वर्ब से बन सकते हैं। कोई सीमा नहीं है, इतने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उस पर इतना ग्रामेटिकल कंट्रोल आपका होगा कि लगेगा कि अब तो हम सेंटेंस के फॉर्मेशन में बहुत आगे निकल रहे हैं। इसलिए कंसेप्चुअलाइज करते चलिए, देखते चलिए,